हेलो फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं धर्मेंद्र वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल डियर एसएससी लवर में। हम लोग करने वाला है आज भारतीय राज्य व्यवस्था के चैप्टर नंबर 3 की संविधान की प्रस्तावना। इसकी आज तीसरी क्लास है, जिसमें क्वेश्चन हम लोग 40 से लेकर के 60 तक करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से 60 होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 कहता है कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? ऑप्शन है 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949। ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? ऑप्शन ए 1947 में। ऑप्शन बी 1951 में। ऑप्शन सी 1935 में। डी 1950 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1950 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कहता है कि संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? ऑप्शन ए 3 बार, बी 2 बार, सी 1 बार, डी कभी नहीं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 बार। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? ऑप्शन ए 1951 में, बी 1971 में, सी 1976 में, डी 1984 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1976 में। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि निम्न अवतरण में देखो दोस्तों, ये प्रस्तावना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की आज़ादी, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता निश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज ... इतना द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, नियमित और आत्मप्रेरित करते हैं। तो इसमें पूछ रहा है कि जो डॉट है, खाली जगह है, उसमें क्या भराया गया, क्या होगा? ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 26 जनवरी 1949, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय संविधानों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करते? ऑप्शन ए सामाजिक न्याय, बी राजनीतिक न्याय, सी विचार की स्वतंत्रता, डी पूजा की समानता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पूजा की समानता। अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी, यानी 1 में है समाजवादी, 2 में है पंथ निरपेक्ष, 3 में है अखंडता, 4 में है गणराज्य। अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन है 1, 2, 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 2 और 4, डी है 3 और 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 और 3, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? ऑप्शन ए 38वां संशोधन अधिनियम 1975, बी 32वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976,
पी में 40वां संशोधन अधिनियम 1976, सी 42वां संशोधन अधिनियम 1976, डी 44वां संशोधन अधिनियम 1979। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वां संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। 50 कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को सुनिश्चित करने का भाव निहित है। ऑप्शन है प्रस्तावना में, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, सी मौलिक कर्तव्यों में, डी मौलिक अधिकारों में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रस्तावना में। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 51। 51 कहता है कि प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है कहलाता है। ए पंथनिरपेक्षता, बी प्रजातंत्र, सी समाजवाद, डी गणतंत्र। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 52। 52 कहता है कि भारतीय संविधान को किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा। किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में दो शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे। ऑप्शन ए 41 बी 42, सी 43, डी 44। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53। 53 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व शब्द किस क्रांति से प्रेरित है। ऑप्शन ए रूस की क्रांति, बी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, सी फ्रांस की क्रांति, डी चीन की क्रांति। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फ्रांस की क्रांति। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 54। 54 कहता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, बी संविधान की प्रस्तावना, सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की 9वीं अनुसूची। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 55। 55 कहता है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। ऑप्शन ए 3-5-2-1, बी 1-3-5-2, सी 2-5-3-1, डी 5-2-1-3। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 3-5-2-1। न्याय 3 हो जाएंगे, स्वतंत्रता 5 और समानता 2, समानता एवं भ्रातृत्व का सही एकदम 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। 56 कहता है कि भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी भारत के लोग, सी सर्वोच्च न्यायालय, डी सरकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत के लोग। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है कि संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है। ऑप्शन ए यह लागू किया जा सकता है, ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है, सी विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यह लागू नहीं किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 58। 58 कहता है कि किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया। ऑप्शन ए भीमराव रामजी अम्बेडकर, बी N.A. पालकियाला, सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी, डी ठाकुर दास भार्गव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी। अगले क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। 59 कहता है कि भारत के संविधान के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी और प्रतिनिधित्व आरंभ में संविधान के अंश नहीं थे, बी उद्देशिका में भारत के संविधान के उद्देश्यों का उल्लेख है, सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है, डी गणराज्य का संबंध जनता से है जो संविधान के अधीन सभी प्राधिकार का स्रोत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उद्देशिका न्यायालय में परिवर्तनीय है। अगले क्वेश्चन इस सेशन का सबसे अंतिम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60।
60 कहता है कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन 1976 में संविधान के प्रस्ताव में निम्नलिखित में से किसे शामिल किया गया है? ऑप्शन ए लोकतंत्रात्मक, बी गणराज्य, सी पंथ निरपेक्ष, डी संप्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप बताएं ज़रूर। ये मेरा यूट्यूब चैनल DLSS लवर। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। जय हिंद। उम्मीद करता हूँ आप लोग को अच्छा ही लगा होगा।